अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फ़रमाए। तो यहाँ पर जी मैं अपना मिनी सा व्लॉग जो है ना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जी मैं अपने जो है ना ईद की थोड़ी सी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, साथ ईद के दूसरे दिन की रूटीन भी शेयर करूँगी। तो जैसे कि आप सबको पता है कि ईद वाले दिन जो है ना वो मैं अपनी मामा की तरफ चली गई थी, क्योंकि मेरे भाई की डेथ हुई थी, जिसकी वजह से फर्स्ट डे जो मैं अपनी मामा की तरफ चली गई थी। तकरीबन सुबह 8 बजे जो है ना मामा की तरफ चली गई थी। तो ये है सेकंड डे की हमारी रूटीन। तो यहाँ पर जी सुबह का टाइम था और नाश्ता जो है ना वो सब ने माशाल्लाह से कर लिया था। तो अब यहाँ पर जी जो है ना सेकंड डे जो था ना वहाँ पे आपको पता है सबको के काम वालियाँ जो होती हैं ना उनको भी ज़ाहिर सी बात है छुट्टी होती है, और इसलिए जो है ना वो अपने घर जो है ना वो सेलिब्रेट करती है। तो इसलिए जो है ईद के 3 से 4 दिन जो है ना उनको छुट्टियाँ होती हैं, जिसकी वजह से घर का काम जो है ना वो ख़ुद ही मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना मैंने सोचा सबसे पहले किचन नीट कर लेते हैं, क्योंकि जब नाश्ता बन जाता है ना सबका, उसके बाद जो है ना किचन की क्लीनिंग कर ली जाती है, ताकि बाद में जो खाना वगैरह बनाना है ना फिर कोई इतनी प्रॉब्लम ना हो। तो किचन जो है ना अच्छे से क्लीन करके तो मैं चली जाऊँगी अपने रूम में, अपने रूम को नीट करूँगी। तो ऊपर वाला पोर्शन जो है ना वो मेरी सिस्टर इन लॉ जो है नीट कर लेगी, तो अपना जो नीचे वाला पोर्शन है वो मैं सारा क्लीन कर लूँगी। तो इस तरीके से ही होता है कि मिल बांट के इंसान काम कर लेना, तो काम ज़्यादा इंसान को लगता नहीं है। तो मेरी तो सारा दिन की ये रूटीन होती है, मैं किसी ना किसी काम में लगी रहती हूँ। एक बच्चे इतना तंग करते हैं, एक घर में जो है ना जब काम वाली ना आए तो बड़ा ही जो है ना बर्डन बढ़ जाता है काम का। तो बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है, और साथ ही साथ वीडियो शूट करना, जो काम आधे घंटे का होता है ना यकीन करें कि वो घंटे का हो जाता है। तो बड़ी मुश्किल से वीडियो भी शूट की जाती है और ज़्यादा टाइम जो है ना वो लग जाता है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से चूल्हा मेरा साफ़ हो गया था। तो आज का टॉपिक जो है ना हमारा माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा है, और साथ साथ जो है ना हम आपके साथ जो अपनी रूटीन शेयर कर रहे हैं, और साथ साथ जो है ना मैं अपना टॉपिक आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज का जो टॉपिक है ना हमारा वो है कि अगर आप खुद का ख्याल खुद नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। बहुत सी मैंने लेडीज़ देखी है ना अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती, शादी जैसे ही हो जाती है। अच्छा, शादी से पहले जो है ना अपना बहुत ख्याल रखती हैं, और लड़कियां जो है ना, मैं अपने आप को भी लगाऊंगी, क्रीम लगानी, फ्रेश होना, मतलब शावर लेना। शावर तो आम रूटीन में भी इंसान लेता है, लेकिन वो मतलब जो पहले इंसान अपने आप पे ज़्यादा फोकस करता था ना, ज़्यादा ख्याल रखता था, वो इंसान शादी के बाद नहीं कर पाता। लेकिन मेरी आप लोग को ये सजेशन है कि जब शादी हो जाए ना तब भी इंसान को अपना जो है ना ख्याल करना चाहिए। लेडीज़ जो होती हैं ना वो बेचारियाँ जो है ना घर के कामों में इतनी उलझ जाती हैं, जैसे माओं के घर में ना, अपनी मदर्स के घर में कोई इतना बर्डन नहीं होता सर पे इंसान के। इंसान जो होता है ना अपनी लाइफ बड़ी हैप्पी गुजार रहा होता है। और ये है कि कोई काम का बर्डन इसलिए नहीं होता कि माएँ जो होती हैं बेचारियाँ सारा काम कर लेती हैं, और मन किया तो काम कर लिया, और अगर दिल ना इंसान का किया तो कहा कि कोई बात नहीं, हमने नहीं करना। तो मेरे साथ ऐसे ही होता था, जब भी मामा ने कोई काम कहना तो मैं बहुत ज़्यादा काम करती थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब कभी मर्ज़ी नहीं होनी ना काम की, तो जितना मर्ज़ी उन्होंने कह लेना मैंने काम नहीं करना, मैं कहती थी आज मैंने काम बिल्कुल भी नहीं करना। तो फिर भी कभी ना मतलब कर ही लेती थी सारा, जो है ना मम्मा के साथ काम करवा देती थी। तो लेकिन ये है कि जब इंसान शादी से पहले ही होता है ना तो उसकी लाइफ बहुत ही चेंज होती है, क्योंकि वो अपने लाड में, मोहब्बत में, माँ बाप जो है ना अपनी बेटियों की स्पेशली हर बात मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं कि इन्होंने अगले घर चले जाना, तो सारी ज़िंदगी जो है ना वो काम ही करने हैं, तो क्यों ना अपनी माँ के घर जो है ना थोड़ा सा बच्चियों को सुख मिल जाए, बच्चियां जो है ना सुकून करें। नहीं भी करेंगी तो कोई बात नहीं, तो माएँ चाहे जितनी मर्ज़ी मुश्किल में भी हो ना तो वो काम कर लेती हैं। तो मेरे साथ बड़ी मतलब ऐसे होता था, मामा की तबीयत भी ठीक ना होनी तो उन्होंने कहना कि ये काम कर दो, तो मैंने कहना अच्छा मामा कर देती हूँ। तो फिर उन्होंने खुद ही करना स्टार्ट कर देना, मैंने उनको कहना मैं करने तो लगी थी, फिर मैंने मामा के हाथ से ना काम, वैसे मेरी मामा को बहुत आदत थी, ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करती थी, और मेरी भी नेचर उनके जैसी है। तो मैं अपनी मामा पे गई हूँ, सारे काम जो है ना मेरी मामा के जैसे ही मैं करती हूँ। जैसे वो सारा घर को मैनेज करती थी ना, वैसे ही मैं अपनी मामा की तरह सारे काम करती हूँ। तो बताने का मकसद ये है कि शादी से पहले इंसान इतने काम नहीं करता, और वो अपनी मर्ज़ी होती है। लेकिन ससुराल में ये होता है कि आप जो है ना हर काम जो है ना आपको करना पड़ता है, ज़िम्मेदारी के साथ जो है ना काम करना पड़ता है। लेकिन शादी से पहले इंसान का ना और हिसाब होता है, और शादी के बाद जो है ना इंसान की लाइफ जो है ना वो चेंज हो जाती है, क्योंकि बच्चों के साथ इंसान बिज़ी हो जाता है। एक शादीशुदा ज़िंदगी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी सर पे होती हैं। फिर ये है कि हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो शादी से पहले क्या होता है कि लड़की की अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके सर पे, और किसी की नहीं होती। तो इसलिए जो है ना लड़की की रूटीन बड़ी टफ़ हो जाती है। शादी के बाद जो है ना बच्चों का ख्याल रखना, उनके क्लोथ, उनके खाने पीने का, उनके कपड़ों का, उनके
मतलब हर चीज़ का उनका ख़्याल रखना पड़ता है। तो जिसकी वजह से ना लड़कियां जो है ना अपने आप पे जो है ना वो फ़ोकस करना छोड़ देती हैं। तो उनको इतना नहीं पता होता कि हमने अपने ऊपर भी जो है ना वो ध्यान देना है। तो नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेडीज़ को चाहिए स्पेशली सुबह सुबह उठें और पहले जब सबसे फ़्रेश हो जाए, नीट क्लीन, अपने सबसे पहले जो है ना बाल कंघी करके अब प्यारा सा जो है ना अच्छा सा रेडी हो, कोई क्रीम लगा के फिर नीट क्लीन होके तो फिर किचन में जाना चाहिए। क्योंकि जब हम सुबह सुबह उठ के जो ऐसे ही किचन में चले जाते हैं ना, फिर वो सारा दिन हम बुरी हालत में रहते हैं। औरतें जो है ना सारा दिन ऐसे ही रहती हैं बुरी हालत में। तो शाम को जाके बेचारियाँ कहती हैं आज तो हमने जो है ना वो कंघी भी नहीं की, हमने मुंह हाथ नहीं धोया। तो ये मतलब सारा दिन की रूटीन से ना थक हार के तो फिर वो शाम को नीट क्लीन होती हैं। तो नीट क्लीन शाम को होने का फ़ायदा कोई नहीं होता, क्योंकि शाम को तो सो ही जाना है ना। तो इससे अच्छा है कि जब सुबह फर्स्ट मॉर्निंग उठें, अपना जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। क्योंकि हम खुद अपना ख्याल नहीं रखेगा तो हमारा कौन ख्याल रखेगा, क्योंकि हमने खुद ही सारा जो है ना अपना ख्याल रखना है, किसी ने हमारा ख्याल नहीं आके करना। तो इसलिए कोशिश किया करें कि सुबह जब आप उठते हैं ना तो उठ के सबसे पहले अपना रूम नीट कर लें। रूम नीट करने के बाद जो है ना सब उसके बाद अपने आप को क्लीन करें, क्लीन करके फिर किचन में जाएँ, बच्चों को नाश्ता बना के दें, बच्चों की तैयारी करें। तो खुद इंसान नीट क्लीन होगा ना, फ्रेश होगा, तो सारा दिन ना उसका जो है ना वो फ्रेश ही गुजरता है। इतना वो टायर्ड नहीं इंसान को लगता और अपना आप ही अच्छा लगता है। और काम करते भी ना इंसान जो है ना अच्छा फील करता है। अगर आप खुद नीट क्लीन ना हो, गुस्से से कपड़े पहने और अजीब हालत है, तो वो फिर इंसान ना सारा दिन ना अजीब सी उसकी कैफियत रहती है। अगर सुबह सुबह फ्रेश हो जाए ना तो सारा दिन ना बड़ा एक्टिव गुजरता है। तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। खुद की सेहत के लिए चाहिए अच्छे अच्छे जो ना फ्रेश जूसेस पिए। जैसे कि अब जो है ना गर्मी का मौसम आ गया, तो गर्मी के मौसम में चाहिए कोई जामी शीरी पी ले, कोई नींबू पानी जो है ना बड़ा ही बेस्ट होता है वो सेहत के लिए। एक तो आपके बॉडी के लिए बड़ा ही अच्छा होता है। मैंने बहुत सी औरतों को देखा है वो ना क्रीमें बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हैं, लेकिन क्रीमों को प्रेफर करने से अच्छा है कि आप कोई नट्स खा लें, कोई ड्राई फ्रूट्स खा लें, कोई अच्छे जो है ना डेली रूटीन में अपने ना फ्रूट्स ले आएँ, ग्रीन वेजीज ले आएँ। या आप सैलड का सामान जो है ना दोपहर के टाइम जो है ना वो मस्ट जो है ना अपनी रूटीन बना लें कि दोपहर के टाइम जो है ना आपने सैलड खानी है। तो देखेगा आपका दिनों के अंदर चेहरे का निखार कैसा होगा। तो क्रीमें लगाने की ये इशू होता है कि थोड़े दिन में तो आपका चेहरा जो है ना वो गोरा रहता है, नीट क्लीन रहता है, लेकिन जैसे ही उस क्रीम को आप छोड़ देते हैं ना तो थोड़े दिन बाद जो है ना आपका चेहरा उससे भी ज़्यादा जो है ना वो डल हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि क्रीम, जब पहले आपका रंग काला था, जब आपने क्रीम लगाई तो आपका रंग गोरा होगा, जब आपने उसको छोड़ा वो आपकी उससे भी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। तो क्रीमें लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। वक्ती तौर पे आपके चेहरे पे निखार आ जाता है, लेकिन बाद में जो है ना उससे भी बुरी हालत आपकी हो जाती है। चेहरे पे दाग धब्बे पिंपल्स, मतलब इस तरीके की बीमारियों में जो है ना औरतें हो जाती हैं, उनको इस तरह की बीमारियां। तो इस तरीके की बीमारियों से बचने के लिए अपना जो है ना स्पेशल ख्याल रखें। दोपहर के टाइम सैलड बना के खाएं। सैलड के बहुत से फ़ायदे हैं। आपकी बॉडी जो है ना वो बड़ी अच्छी रहेगी, तरोताज़ा आप रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। आपकी जो है ना आपको एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सैलड के इतने जो कमाल हैं। आपकी जो है ना कोई जॉइंट्स की प्रॉब्लम, किसी भी मतलब कोई इश्यूज़ हैं, आपको दर्दें हैं, तो इनके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी इस दर्दें तकलीफ़ों को सबको ख़त्म कर देती है। तो रोटी के अंदर जैसे बहुत ज़्यादा शुगर होती है, तो शुगर लेने से अच्छा है कि आप जो है ना रोटी खाएं, लेकिन 1 से 2 टाइम खाएं। 3 टाइम मैंने लोगों को देखा रोटियां खा रहे होते हैं, तो 3 टाइम जो है ना रोटी नहीं खानी चाहिए। रोटी एक टाइम जो है ना वो स्किप कर दें। रोटी जो है ना एक टाइम जो आप सैलड का यूज़ कर लें। कोई फ्रूट्स खाएं, जितना यकीन करें आप फ्रूट्स खाएंगी, आप सैलड खाएंगी, इस तरह की चीज़ें खाएंगी ना, तो आपका फेस, आपकी बॉडी अच्छे से जो है ना आप स्लिम भी हो जाएंगे और आपकी जो फेस है वो शाइन करना स्टार्ट कर देगा, ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। आपको ये महंगी से महंगे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे ही जो है ना हर चीज़ को जो है ना वो आप कर लेंगे। तो याद रखिएगा, किसी ने भी नहीं, कोई भी किसी को नहीं कहता कि तुम जो है ना अपना ख्याल रखो या अपना ख्याल नहीं रखती। हाँ, हमारे बहुत ही क्लोज़ जो हमारे रिश्ते होते हैं ना, बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं, वो ज़रूर कहते हैं कि आप अपना ख्याल नहीं रखती, ख्याल किया करो। तो और किसी ने भी आपको नहीं कहना कि अपना ख्याल करो, आपने अपना ख्याल खुद ब खुद ही करना है। तो खुद ब खुद तो यही चीज़ें हैं कि आप जो है ना रोज़ाना जो है ना अच्छी अच्छी चीज़ें लें और जो है ना बाहर के जंक फूड को अवॉइड कर देना चाहिए। वो उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप बड़े प्राउड फील करके कहते हैं हम तो बाहर से खाना खाते हैं, तो उस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ज़ीरो जो है ना उसका प्रॉफिट है आपको। तो जो है ना वो लॉस ही लॉस है आपकी ज़िंदगी में बाहर के खाने खाने से। घर का जो है ना खाना बनाकर खाएं, फ्रेश खाना बनाकर खाएं। यकीन करें कि घर की चीज़ों से ना अच्छा और कोई चीज़ है ही नहीं। घर की चीज़ें जो है ना वो सबसे बेस्ट होती है। इंसान को पता होता है कि हमने अपने हाथों से बनाई, इसमें कोई ख़राबी वाली चीज़ नहीं है। तो बाहर वाली चीज़ों को जब आप अवॉइड कर देंगे ना, तो आपकी जो है ना हेल्थ खुद ब खुद जो है ना वो अच्छी हो जाएगी। तो आज से जो है ना आपने मेरी बातों को ज़रूर, मेरी बातों पे
अमल करना है। तो अपना ख्याल जो है ना आपने खुद रखना है और अपनी जो है ना सेहत का ख्याल जो है ना बहुत ज़्यादा रखना है। साथ साथ बच्चों का भी ख्याल रखें। आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो बच्चों का ख्याल कैसे रखेंगी। तो जब आप अपना ख्याल रखना शुरू कर देंगी ना तो आप में जो अच्छी आदतें आ जाएंगी तो आप कहेंगी हम अपना ख्याल रख रहे हैं, क्यों ना हम बच्चों को भी इन चीज़ों की तरफ लेके आएँ, घर की चीज़ों की तरफ लेके आएँ, हेल्दी चीज़ों की तरफ लेके आएँ। तो इन चीज़ों से ना बच्चे भी आपके जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बच्चों की हेल्थ ठीक हो जाएगी, बच्चों भी माशाल्लाह से जो है ना फेसेस ग्लो करना स्टार्ट होंगे। तो छोटी उम्र में ही बच्चों को घर की चीज़ें खाने का आदी बनाएंगे ना तो आप तो खुद तो ठीक हो ही जाएंगे, साथ साथ बच्चे भी माशाल्लाह से जो है ना वो ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं ना कर रही थी क्लीनिंग, तो बच्चे जो है ना वो बार बार बीच आ जाते हैं। क्लीनिंग जो करती हूँ अभी थोड़ी देर बाद बच्चों ने पूरे कमरे को जंगल बनाया होता है। तो मतलब बच्चों के साथ माशाल्लाह से रौनक भी है, बच्चों के साथ ही रौनकें हैं। बड़ों के साथ जो है ना बड़े तो इतना गंद फैलाते ही नहीं है बेचारे, तो बड़ों के साथ रौनकें तो होती हैं माशाल्लाह से, लेकिन बच्चों के साथ जो रौनकें होती है ना उनका एक अपना ही मज़ा होता है। इधर से मैं क्लीनिंग करती हूँ, अपने रूम को क्लीन करती हूँ, सारे कमरे को उल्टे पुल्टे कर देते हैं। फिर समझ नहीं आता कि कहाँ से जो है ना वो खिलाड़ समेटें और कहाँ से ना समेटें। तो यहाँ पर जी मैं थक चुकी थी, मैंने क्लीनिंग कर ली थी अपने रूम की सारी, बाहर का पोर्शन भी मैंने, किचन भी अपना नीट कर लिया था, ऊपर से तो किचन में नीट करके आ चुकी थी। तो यहाँ पर जी मैंने सोचा दही भल्ले खा लिए जाएँ क्योंकि ये मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। तो दही भल्ले, तो यहाँ पर जी मैं सालन गरम कर रही थी, तो हस्बैंड जी को लग गई थी भूख, तो उन्होंने कहा कि सालन गरम कर लो। तो ये कल का सालन पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो यही गरम कर लेते हैं। तो बाहर से वो ले आए थे रोटियां, तो उनको मैंने सालन गरम करके, तो रोटी जो है ना खमीरी रोटी जो है बड़े शौक से खाते हैं, तो सालन गरम करके ना मैंने उनको दे दिया था बोल में डाल के। तो मैंने कहा आप तो खाना खाएं ना, तो इसलिए जो है ना सालन मैं गरम कर रही थी। सालन बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया तो मैंने हल्की आंच की थी ताकि ये जो है ना मीट भी अच्छे से ना जो कुक हो जाए, गल जाए, तो यहाँ गरम हो जाए। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से चिकन का सालन बन रहा था, तो चिकन कौरमा जो है ना वो मैं बना रही थी। तो मेरे जो है ना ब्रदर इन लॉ उसके कुछ फ्रेंड्स ने आना था, तो उसके लिए जो है ना मैं सालन रेडी कर रही थी। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना सालन रेडी कर देती हूँ, और जब मेहमान आ जाएंगे तो फ़ायदा क्या उनके आने तक ज़रा अभी सालन ही ना बनाओ। तो मैंने कहा चलो उस पहले रेडी कर लेती हूँ, तो बाद में जो है ना वो हल्की आंच पे रख दूँगी तो गर्म करके उनको सर्व कर देंगे। तो यहाँ पर बस माशाल्लाह से सालन भी रेडी होने वाला था, साथ साथ घर के काम किए, बच्चों को नीट क्लीन किया, बच्चों को खाना शाना भी दिया। तो अब यहाँ पर मेरी जो है ना यहाँ पर बना था पास्ता, तो मेरा मन चाह रहा था पास्ता खाने को, तो मैंने कहा चलो यम्मी सा पास्ता बना है तो इसको जो है ना हम खा लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा पास्ता निकाला और मैंने पास्ता खा लिया। तो पास्ता खा के मेरा पेट जो है ना वो फुल हो गया, तो भूख लगी नहीं, खाना खाने का मन ही नहीं किया, तो मैंने यहाँ पर पास्ता खा लिया थोड़ा सा। तो उसके बाद जी बस सिंपल सी रूटीन थी, सिंपल सी जो ईद गुजर गई। कोई मैंने नए क्लॉथ नहीं पहने, ना बच्चों के बनाए ना अपने बनाए, क्योंकि बिल्कुल भी मन ही नहीं था। तो इसलिए जो ना आम रूटीन जैसे होती है वैसे, हाँ सालन घर में खाना शाना सब कुछ ही बना था। तो लेकिन ये है कि बस ईद जो है ना वो बहुत उदास गुजरी थी, बड़ा ही जो है ना, मेरी ना दिली दुआ है कि किसी के भी अपने जो है ना प्यारे कभी भी किसी से ना बिछड़े। ये बड़ा ही ज़्यादा जो है ना दुख होता है, ये लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर सकती कि कितना ज़्यादा अज़ियत होती है, कितनी तकलीफ़ होती है जब दूसरे लोग ईद मनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हम सोचते हैं कि काश कि हमारे प्यारे भी इस दुनिया से ना जाते तो हम भी उनके साथ जो है ना वो ईद मनाते और खुश होते, हमारी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स ना होती। लेकिन ये अल्लाह पाक की मर्ज़ी होती है, जिसको चाहे अल्लाह पाक खुशी दे। लेकिन एक जाने का वक्त जो है ना मुकर्रर, कहते हैं ना कि इंसान का निकाह का वक्त या दुनिया में आने का और दुनिया से जाने का टाइम जो है ना मुकर्रर है। तो ये हम जो है ना अल्लाह की जैसे कोई दुनिया से हमारा चला जाता है ना तो हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वक्ती तौर पे हमें सब्र नहीं आता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो ना सब्र आ जाता है। तो कोई नहीं, अल्लाह पाक के जो है ना वो रंगों को अल्लाह पाक ही जानता है बेहतर तरीके से। अल्लाह पाक के हर रंग में हर चीज़ में बेहतरी ही होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से हमें जो है ना वो बाद में पता चल जाता है। लेकिन अल्लाह पाक के हर फ़ैसले पे इंसान को आमीन करनी चाहिए। कुछ फ़ैसले अल्लाह पाक के होते हैं उनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जैसे कि मेरा भाई इस दुनिया से चला गया, आहिस्ता आहिस्ता इंसान को सब्र आ जाता है। लेकिन ये होता है कि हमें वो अपने प्यारे जो है ना वो कभी भी भूलते नहीं हैं। हमें हर फंक्शन पे, हर खुशी पे, हर गमी पे जो है ना वो हमें याद ज़रूर आते हैं। तो मेरी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट नहीं, कोई ऐसा लम्हा नहीं है जिस पर मैं अपने भाई को, अपनी मम्मा को मिस ना करूँ। हर लम्हे में मैं उनको मिस करती हूँ, उनको याद करती हूँ। तो ज़िंदगी का मज़ा होता है जब इंसान इंटरनली तौर पे खुश होता है ना तो उसको हर चीज़ अच्छी लगती है। जब इंसान इंटरनली तौर पे खुश ही नहीं है तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो अब तो ईद ईद लगती ही नहीं है बिल्कुल भी। ईद बस ख़त्म, मैं कहती हूँ ईदें शब रातें सब कुछ ख़त्म हो गया। अब सिर्फ ये है कि
ज़िंदगी जो है ना उसको हम गुजार रहे हैं। हाँ, बच्चों की ईद होती है, तो यहाँ पर जी मैं बच्चों का खाना बना रही थी। बच्चों के लिए ना, बच्चों को चावल पसंद है, वो शौक़ से खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो जो है ना मैं चावल बना दूँ। तो शाम के टाइम जो है ना मैं अपने लिए घर में जो है खाना बना रही थी। तो यहाँ पर ना मैं चटखारा कबाब की जो है ना वो बना रही थी। तो मामा जो मेरी मदर इन लॉ है ना, उनको ये बहुत पसंद है, तो उन्होंने कहा ये बना लेते हैं। मैंने कहा चलें जी। वैसे सब जो है ना वो शौक़ से खाते हैं, तो मैंने कहा चलो ये बना लेते। तो कबाब की शेप मैंने दे दी थी। इसका मिक्सचर जो है ना वो मैंने बना के रख लिया था। तो सिंपल सी रेसिपी है, कोई इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है। तो मैंने कहा सालन बना होता है ना, इंसान को फिर टेंशन नहीं होती। जब मर्ज़ी जिसको भूख लगे वो इजीली जो है ना वो खाना खा लेता है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी कबाब, जो जैसे गोला कबाब हाँ ये ना बनाए जाते हैं। दूसरे एक होता है ना मुट्ठी कबाब, वो नहीं। इस रेसिपी में ना गोला कबाब बनाए जाते हैं। गोला कबाब बना के इनको फ्राई करके ना, बड़ी ही आसान रेसिपी। इनको फ्राई करना है हमने, और बाद में ना पतीली लेनी है, उसमें 2 से 3 जवे जो है ना वो लहसुन के लेने हैं। उनको थोड़ा सा सोटे ही करना है। तो बाद में उसके अंदर हमने डाल देना है सोया सॉस, हॉट सॉस, और थोड़ा सा विनेगर डालना है, काली मिर्च का पाउडर डालना है। फिर हमने उसके अंदर डाल देना है कुटी हुई लाल मिर्च। बाद में हम उसके अंदर डालेंगे टमाटो केचप या फिर चिली गार्लिक केचप, जो भी। अगर टमाटो केचप है तो आप जो है ना उसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च ज़्यादा डाल लें, अगर चिली गार्लिक है तो थोड़ी कम कर लें। तो उसमें याद रखिएगा शुगर आपने लाजमी ऐड करनी, बड़ा मज़े का खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा नमक ऐड करना है। फिर उसके अंदर शिमला मिर्च डाल देनी है, प्याज डाल देने हैं, और टमाटर के जो है ना वो स्लाइसेस कट किए होते हैं ना वो डाल देने हैं। तो उसको थोड़ा सा कुक करना है। तो बाद में ये कबाब अंदर डाल देने हैं। तो बड़ी ही जो है ना मज़े की रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो सबको पसंद भी बहुत आती है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। सिंपल सी रेसिपी, कोई इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है, आसान सी रेसिपी है, लेकिन बनती बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर जी मेरा सालन माशाल्लाह से बनकर हो चुका था तैयार। तो मैंने कहा शुक्र है सालन बनकर तैयार हो गया था। तो अब जो है ना इसको बॉक्स में किसी में डाल के, तो अपने ब्रदर इन लॉ को जो है ना वो अपनी फार्मेसी पे गया था, तो वहाँ पे उसको भेजना था। तो मामा कह रही थी कि आप ना जल्दी से सालन बना लो, तो उसको भेज देते ताकि वो जो है ना खाना खा ले और हमारी जो है ना टेंशन ख़त्म हो जाए। तो जब माएँ जो होती हैं ना, उनको बड़ी टेंशन होती है कि हमारे बच्चे ने खाना नहीं खाया, तो जल्दी से उसको खाना पहुँचा दिया जाए। तो बस यही बातें होती हैं। माएँ जो होती हैं ना, उनका अपना ही प्यार होता है। माएँ जो होती हैं ना, को खाने पीने की बड़ी टेंशन होती है कि हमारे बच्चों को जल्दी जल्दी से जब वो खाना खा लें, पेट उनका भर जाए। तो माँओं से बड़ी बरकत होती है घरों में। अल्लाह पाक सबकी माँओं को तंदुरुस्ती, सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। तो यहाँ पर मैंने अपने बच्चों का भी खाना रेडी कर लिया। तो अब मैं जा रही थी, मैंने कहा चलो बच्चों को खाना खिला लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मेरा व्लॉग का होता है एंड। तो अगर आपको मेरा मिनी सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आपने लाजमी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।